हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अपन आगे की चीज़ देखने वाले हैं आज। बेसिकली पहले तो मैंने सोचा कि क्वेश्चंस वगैरह करवा देते हैं, लेकिन देखा कि अपने पीछे वाले क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट वगैरह जो पढ़े थे उनके ऊपर क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर बनेंगे। अभी इस क्लास के अंदर नहीं बनेंगे, तो अपन पहले क्या करते हैं, पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, फिर अपन करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो सर्कम सेंटर इन सेंटर उनके फॉर्मूले नहीं लिखे, वो फॉर्मूले लिखने भी जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बोला था लास्ट क्लास में, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे पहले। तो आप हेडिंग डाल लो, पैरेललोग्राम। आप हेडिंग डाल लो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पैरेललोग्राम देख लो जल्दी से फटाफट। PARALLA पैरेललोग्राम जल्दी डाल लो अपने पास में और देखते हैं कि क्या होगा। इसकी अपने पास में क्या क्या चीज अपने को पढ़नी है, ठीक है? तो हेडिंग डाल लो पैरेललोग्राम। क्लियर? पैरेललोग्राम कैसा होता है? बेसिकली अपन जो क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अकॉर्डिंग उस टाइप पे डिस्कस करेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या कुछ है इसका, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो क्या होता है अपने पास में। पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाओ पहले। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लो ऐसे करके कुछ। और ये हो गया अपने पास में, सपोज दैट ये ए है, ये अपने पास में बी है, ये अपने पास में सी है और ये अपने पास में डी है, ठीक है? ABCD अपने पास में पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो देखो। हमारे पास में सबसे पहले अगर हम बात करें पैरेललोग्राम में, तो AB जो है अपने पास में ये वाला, वो बराबर होगा CD के इक्वल में। AB किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल। और बाद में ऐसे ही अपने पास में AD की जो वैल्यू है, जो अपने पास AD होगा वो BC के इक्वल होगा। ये साइड के बारे में पता चल गया कि साइड अपने पास में इस टाइप से होती है। पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाले अपोजिट हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। फिर अपन बात करते हैं, फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट कि हमारे पास में जो AB होगा वो एक्चुअल में क्या होगा? बराबर तो होगा ही होगा, पैरेलल भी होगा। किसके? अपने पास में CD के। यानी ये वाली लाइन इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। और ऐसे ही अपने पास में AD भी जो है वो क्या होगा? पैरेलल होगा BC के। साइड के बारे में पता चल गया। तो पहले सबसे पहले तो इतना नोट डाउन करो कि हमारे पास में AB अपने पास में CD के इक्वल होगा, AD BC के इक्वल होगा, AD अपने पास में पैरेलल होगा BC के, ये सारी चीजें, ठीक है? फिर दूसरी चीज अपन देखें तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एंगल के बारे में क्या पढ़ेंगे कि सपोज करो ये एंगल अल्फा है। अगर ये वाला अल्फा एंगल है तो ये वाला भी क्या होगा? अल्फा होगा। और ये अपने पास में सपोज दैट बीटा है तो ये भी क्या होगा? अपने पास में बीटा होगा। क्या होगा? बीटा एंगल होगा। यानी आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे दूसरी बात मैं बताऊं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी एक कोई सा भी एंगल ले लो, सपोज दैट ऐसे ये बीटा ले लिया तो इसका एडजेसेंट जो एंगल होगा किसी एक के साथ में ये क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? पाई मतलब 180 डिग्री। तो ये तीन चीज आप डालो कि ये तो हो गया सर साइड के बारे में, ये हो गया अपने पास में पैरेलल वाली कंडीशन, एक ही एंगल की, ठीक है? ये इतना आप डालो सबसे पहले। क्लियर बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये चीज क्लियर अच्छे से आ गई होगी। पाई के इक्वल होता है। फिर दूसरी चीज अपन देखें, इतनी चीज लिख ली ना आपने, चलो उसके बाद में एक डायगोनल के बारे में भी कंडीशन है। डायगोनल के बारे में क्या कंडीशन है वो देखो, ध्यान से देखना। ये साइड के बारे में लिख लिया आपने, ओके। ये अल्फा प्लस बीटा पाई होता है, ये भी आपने लिख लिया। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में कि हमारे पास में अगर मैं इस बीटा को हटा दूं एक बार के लिए, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, डायग्राम बना लिया होगा। दूसरी चीज मैं ये क्या बताऊंगा यहाँ पे, दूसरी चीज ये है बताने की, मेरे पास में देखो अगर मैं यहाँ से डायगोनल खींचता हूँ, यानी ये डायगोनल क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। और ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा? अपने पास में वाला। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये अपने पास में इसके इक्वल होगा। अगर सपोज दैट M देता हूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि AM की जो वैल्यू है, डायगोनल में M मिड पॉइंट हो गया अपने पास में, AM की जो वैल्यू है वो MC के इक्वल है। और ऐसे ही अपने पास में जो BM की वैल्यू है, जो BM की वैल्यू है वो MD के इक्वल है। तो डायगोनल्स पैरेललोग्राम में अंदर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ रही है? पैरेललोग्राम के अंदर इतनी चीज अपने को पढ़नी है। पेपर के अंदर कई बार चीजें पूछ ली जाती है तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए। अब पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस आएंगे, पैरेललोग्राम के क्या आएंगे अपने पास में? स्पेशल केसेस आएंगे। वो क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो इसी पैरेललोग्राम के अंदर आप डाल लो, इसी पैरेललोग्राम के अंदर डाल लो कि हमारे पास में रोम्बस क्या होता है, ठीक है? रोम्बस डाल लो जल्दी से फटाफट। पैरेललोग्राम के बाद में अपन इसका ही टाइप होगा। पैरेललोग्राम के बाद में सारी पैरेललोग्राम के टाइप होंगे। रोम्बस डाल लो, देखते हैं रोम्बस क्या होता है अपने पास में।
इसको हटा देते हैं। रोम्बस के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या अपने पास में डायग्राम बनेगा, वो सारी चीज देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो रोम्बस क्या होता है। अपन इतना पढ़ेंगे जितना अपने एग्जाम के लिए सही रहेगा, बाकी अपन ऐसे नहीं कि 8th 9th करने आगे वापस। आपको रोम्बस के बारे में क्या पता होना चाहिए कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, इसके नीचे लिखो रोम्बस के आगे, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल्स का मतलब समझ गए अपने पास में कि अगर मैं लेता हूं तो रोम्बस के अंदर सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होगी। मतलब मैं बात करूं कि ए बी सी और डी, यानी ए बी सी डी सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने ऐसे करके कर दिया, यानी अपने पास में रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, रोम्बस के अंदर एक अलग केस आ जाएगा। तो अपने पास वो केस क्या होगा कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट आउट करेंगे, ये एक दूसरे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो होते ही है, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बाइसेक्टर का मतलब ऐसे समझना कि हमारे पास में ये वाली वैल्यू ये वाली के इक्वल होगी और ऐसे ये वाली वैल्यू इस वाली के इक्वल होगी। ये दो एक ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बोल दो कि सर जो m है वो am की वैल्यू md के बराबर, ऐसा नहीं है। am की वैल्यू mc के बराबर होगी, bm की वैल्यू अपने पास में md के बराबर ही होगी, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ओके। और अपने पास में दूसरी चीज अगर रोम्बस के अंदर देखें, रोम्बस के अंदर ये चीज है कि डायगोनल्स आर आल्सो एंगुलर बाइसेक्टर। इसके नीचे लिख लो, डायगोनल्स आर आल्सो एंगुलर बाइसेक्टर। अब एंगुलर बाइसेक्टर का क्या कहानी है, एंगुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होता है, यानी जब यहां से डायगोनल निकलेगा ना तो ए को बराबर बराबर दो टुकड़ों में तोड़ दे, a/2 यहाँ पे भी c/2 ऐसे d/2 d/2 b/2 b/2। क्लियर। तो ये रोम्बस की कहानी हो गई। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, और अपने पास में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और तीसरी चीज अपने क्या देखी कि डायगोनल्स आर आल्सो एंगुलर बाइसेक्टर। क्या होते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्लियर। तो रोम्बस के बारे में 3 चीज पढ़ दिया आपने। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डाल लो कि रेक्टेंगल क्या होता है, वो चीज अपन देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो नेक्स्ट रेक्टेंगल। मैं बोल रहा हूं कि ये चीज बस जरूरी है, अब कहाँ आएगी काम वो अपन बताएंगे। रेक्टेंगल क्या है अपने पास में वो पढ़ते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में। तो देखो रेक्टेंगल क्या बोलेगा, रेक्टेंगल इसमें रेक्टेंगल में क्या स्पेसिफाई होगा, रेक्टेंगल में ये स्पेशल होगा कि हमारे पास में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। देखो रेक्टेंगल आपने पढ़ रखा है ना, वैसे रेक्टेंगल तो अपने छोटे ये तो चीज तो पढ़ रखी होगी कि अपने पास में रेक्टेंगल के अंदर ए बी सी डी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड अपने पास में क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी की वैल्यू बराबर होगी सी डी के, और अपने पास में ए डी की वैल्यू क्या बराबर होगी, बी सी के। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, रोम्बस के अंदर सारी इक्वल होती है, यहाँ पर अपोजिट साइड वाली, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन भी थी। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये वाली है कि मेरे पास में अगर डायगोनल में लेता हूँ, अगर मैं डायगोनल लेता हूँ, बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन AC की जो वैल्यू है, AC की जो वैल्यू है वो BD के बराबर होगी। ये रेक्टेंगल की स्पेशल कंडीशन है, AC की वैल्यू BD के बराबर होगी। क्लियर। और सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, यानी ऐसे बनते हैं। रोम्बस के अंदर जरूरी नहीं है, रोम्बस का डायग्राम अभी ऐसे बनाया था ना, जरूरी नहीं है कि उसमें 90 डिग्री हो, लेकिन इसके एंगल हमेशा ही क्या होते हैं, रेक्टेंगल के 90 डिग्री होते हैं। और देख लो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या थी, पास वाले एंगल के साथ 180 डिग्री बनाएगा, तो इसका इसके साथ 180 बना दो, 90-90 या 90-90। समझ गए बात को, ये चीज हो गई एक अपने पास में। तो डायगोनल्स अपने पास में इक्वल लेंथ के होते हैं और अपने पास में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब हेडिंग डालो स्क्वायर। बस इतनी सी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, वो अपन पढ़ के खत्म कर देंगे आज, और अगली क्लास के अंदर क्वेश्चंस करेंगे बाद में, फॉर्मूला वगैरह सब देखकर अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब स्क्वायर डालो नेक्स्ट। स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में तो आपको पता ही होगा कि अपने पास में ईच साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ईच साइड इक्वल होती है, यानी रोम्बस की तरह ही होगा एक तरीके से। ये तो होगा रोम्बस की बात की, इक्वल साइड होती है। दूसरी चीज, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये अपने पास में एक चीज और आ गई। उसके बाद में ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अपने पास में एक्चुअल में मैं बोलूँ कि ए सी की वैल्यू बी डी के बराबर होती है।
अब सबका सारा का सारा मिला के रोम्बस के अंदर 90 डिग्री थे, यहाँ पे भी 90 डिग्री होते हैं। दूसरी चीज अपने पास में क्या हो गई कि अपने पास में ये बाइसेक्ट तो करता ही करता है, तो ये सारी चीज होगी। AC BD के बराबर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये सारी चीज अपने पास स्क्वायर को अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो डायगोनल्स के अंदर परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। वो तो पैरेललोग्राम कंडीशन भी थी, तो बाइसेक्ट करते हैं। तो ये स्क्वायर के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। अब आप हेडिंग डाल लो, अब आप हेडिंग डालो सेंट्रोइड। अब फॉर्मूला देखेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो आप स्क्वायर के बाद में हेडिंग डाल लो कि अपने पास में अब ये कहाँ काम आएंगे, वो देखो क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा कि मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या चीज बताई थी, वो सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी हेडिंग डालो सेंट्रोइड, बोला सेंट्रोइड तो डाल लिया था, अरे अब फॉर्मूला लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, सेंट्रोइड का फॉर्मूला। फटाफट जल्दी से कर लो कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा। सेंट्रोइड को किससे शो करते हैं? कैपिटल G से। ट्राइंगल हो गया अपने पास में, ट्राइंगल अपन ने सबसे पहले मान ही रखा है, तो इसको बार बार नहीं, एक बार मैं नोट करूंगा यहाँ पे। आप सबसे पहले डायग्राम वाला देख लेना। x1 y1 हो गया, B x2 y2 हो गया और C x3 y3 हो गया। अब आपके पास में क्या होगा एक्चुअल में कि अगर आप बात करते हो इसके सामने वाली साइड लेंथ कितनी है, तो बोला स्मॉल a है, इसके सामने वाली साइड लेंथ कितनी है, स्मॉल c है, और इसके सामने वाली कितनी है, स्मॉल b है। तो मैं ये बोलूंगा कि सेंट्रोइड जो g होगा उसके कोऑर्डिनेट वो हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और वो अपने पास में y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, तो बोला y1 प्लस y2 प्लस में y3/3। ये अपने पास में बन चुका है। ठीक है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हो सारे के सारे? बढ़िया हो? चलो भैया जल्दी से डाल लो सेंट्रोइड के बारे में इतनी चीज कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 y2 y3/3। ठीक है, ये साइड लेंथ आए काम आएगी। तो सेंट्रोइड का इतना ही फॉर्मूला है अपने पास में, सेंट्रोइड के बारे में अपने को इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में डालो ऑर्थो सेंटर। उसके बाद में ऑर्थो सेंटर तो आया था अपने पास में। ठीक है, ऑर्थो सेंटर डालो जल्दी से फटाफट कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो ट्राइंगल एक बार बना लिया, बस उसी को ध्यान में रखते हुए सारे फॉर्मूले लिखेंगे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखो ऑर्थो सेंटर को किससे शो किया था पहले ये बताओ। तो आपने बोला ऑर्थो सेंटर को शो किया था अपने कैपिटल H से, किया था ना। एल्टीट्यूड का कंकरेंसी पॉइंट होता है, सेंट्रोइड मीडियन का कंकरेंसी पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H का डालो कि H का फॉर्मूला कितना होता है। ध्यान से देखना, x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस में x3 tan C अपॉन में अपने पास में हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C। ठीक है, ये तो अपने पास में हो गया x कोऑर्डिनेट। अब सेम टू सेम अपन y कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे। अच्छा y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बताओ। तो बोला y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए y1 tan A प्लस में y2 tan B प्लस में y3 tan C प्लस में y3 tan C अपॉन में कितना हो जाएगा। बोला अपॉन में अपने पास में हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C। अपॉन में कितना हो जाएगा, tan A प्लस में tan B प्लस में tan C। ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। ऑर्थो सेंटर कैपिटल H का ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C। क्लियर, ये अपने पास में हो गया। अब आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिर अपन और फॉर्मूले वो सारे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। मैं आपको बता दूंगा एक्चुअल में तो वैसे सारे ये मैं ऐसे लिखेंगे सिग्मा x1 tan A, यानी x1 tan A, इसमें सिग्मा का मतलब होगा प्लस x1 tan A प्लस में x2 tan B प्लस में x3 tan C अपॉन में अपने पास में हो जाएगा सिग्मा tan A। कितना? सिग्मा tan A। फिर अपने पास में क्या होगा, बोला ये हो जाएगा अपने पास में सिग्मा y कोऑर्डिनेट के लिए y1 tan A प्लस में y2 tan B प्लस y3 tan C अपॉन में कितना हो जाएगा, सिग्मा tan A। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला होता है ऑर्थो सेंटर के लिए। अब कई बार बोलेंगे कि सर सिग्मा tan A की जगह यानी tan A प्लस tan B प्लस tan C की जगह कई बार क्वेश्चंस में tan A इंटू tan B इंटू tan C दिया होता है। हाँ, वो अपने पास में स्पेशल केस होता है। कैसे कि हमारे पास में जो ट्राइंगल होता है ना, जो अपने पास में ट्राइंगल होता है उसके अंदर एक चीज़ होती है, ट्राइंगल के अंदर ये चीज़ होती है कि एक स्पेशल केस ये है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C का सम यानी सिग्मा tan A इसकी वैल्यू बराबर होती है पाई tan A की, मतलब tan A इंटू tan B इंटू tan C। यानी अपने पास ट्राइंगल के अंदर जरूर इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडी के अंदर पूछे जाते हैं कि अपने पास में tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू इक्वल होती है tan A इंटू tan B इंटू tan C की, हमेशा ही होती है एक ट्राइंगल के अंदर। तो आप
सिग्मा tan a की जगह यहाँ पे पाई tan a लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही फॉर्मूला लिख देना। पाई का मतलब हो गया मल्टीप्लाई tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। तो ये अपने पास में ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला बन चुका है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला होगा किसका, सर्कम सेंटर का। तो ट्राइंगल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने नोट डाउन कर ली होगी, सिग्मा tan a की वैल्यू पाई tan a की इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सर्कम सेंटर की। ओके, ठंड बहुत पड़ रही है भैया, बहुत ज्यादा ठंड है। सर्कम सेंटर की देखो क्या होगी अपने, सर्कम सेंटर को किससे शो करते हैं, ओ से करते हैं। और ओ का अपने पास में फॉर्मूला क्या है, तो उसको देखो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, सिग्मा x1 sin 2a, सिग्मा x1 sin 2a अपोन में क्या बोला, अपोन में आ जाएगा सिग्मा sin 2a। अब इसको पाई मत लिख देना, साइन के लिए नहीं होता, वो ओनली tan के लिए होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 sin 2a प्लस में x2 sin 2b। ये a क्या है, ये एंगल है a, उसका डबल किया गया है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर अपने पास में लिया था ना ये है, तो ये ए वाला एंगल वो है अपने पास में, सिग्मा x1 sin 2a अपोन में सिग्मा sin 2a, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सिग्मा y1 sin 2a अपोन में सिग्मा sin 2a। क्लियर, तो इतनी चीज अपने पास में होगी, इतनी चीज होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सिग्मा x1 sin 2 का मतलब होगा x1 sin 2a प्लस में x2 sin 2b प्लस में x3 sin 2c अपोन में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो ये ऑर्थो सेंटर का, सॉरी सर्कम सेंटर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इन सेंटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो इन सेंटर, क्या डालोगे, इन सेंटर क्या होता है, फटाफट डालो। इन सेंटर का फॉर्मूला लिखेंगे, इन सेंटर के लिए क्या लिखेंगे, देखो इन सेंटर किसका अपने पास में कंकरेंसी पॉइंट होता है वो बताओ पहले तो बोला। इन सेंटर की अगर बात करते हो तो इन सेंटर अपने पास में बताओ, फटाफट जल्दी बताओ किसका होता है, फिर अपन देखते हैं आगे। इन सेंटर, क्लियर, इन सेंटर देखो, इन सेंटर क्या हो गया, इन सेंटर को अपने आई से शो किया था। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो वो हो गया अपने पास में इन सेंटर के लिए, आपने बोला इन सेंटर के लिए हो गया a x1 प्लस में b x2 प्लस में c x3। ये ए बी सी क्या है, साइड लेंथ है छोटी वाली, अभी बताया था ना स्मॉल के लिए अपने a प्लस बी प्लस सी। और बात करते हैं अगर अपने पास में y कोऑर्डिनेट के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, a y1 प्लस में b y2 प्लस में c y3 अपोन में कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो ये अपने पास में होगी चीजें, तो इसे अपन बोलेंगे इन सेंटर। समझ में आ गई बात, आई होप आपको। तो ये नोट डाउन कर लो, इन सेंटर के लिए कैसे अपन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बेटा तब अपने आएगा, लेकिन अभी फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले से अपन देखेंगे कि इन सेंटर के लिए क्या कुछ करने वाले। इन सेंटर के बाद एक आता है एक्स सेंटर, फिर क्या आएगा, एक्स सेंटर, उसका फॉर्मूला लिखें। इन सेंटर का लिख दिया क्या आपने फॉर्मूला, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो अपने पास में एक्स सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला है वो देखो। एक्स सेंटर के लिए अगर अपन देखें तो एक्स सेंटर के लिए देखो, एक्स सेंटर के लिए अपन ने लिखा था ना पीछे क्लास के अंदर कि तीन ये अपने पास में होते हैं सेंटर्स, I1 I2 I3। सपोज दैट मैंने I1 लिखा, तो I1 के लिए क्या होगा, एक्चुअल में A के सामने, A का अपने पास में, जैसे इन सेंटर क्या था, एंगुलर बाइसेक्टर था ना अपने पास में, इन सेंटर अपने पास में एंगुलर बाइसेक्टर था, ठीक है। अब एक्स सेंटर कितना था, एक वर्टेक्स का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर और दो वर्टेक्स का एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर था। तो अगर आपको ए का चाहिए ना, ए के सामने वाला एक्स सेंटर, तो उससे लिखेंगे ए x1 माइनस के साथ में प्लस में बी x2 प्लस में सी x3। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों, और ये आ गया माइनस ए बी प्लस सी। तो ये तो अपने पास में हो गया, नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो, तुम भी बैठे मत रहो। माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपन माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट माइनस ए y1 प्लस में बी y2। जब आपको a के सामने वाला लिखना है ना, जब आपको a के सामने वाला लिखना है तो a को माइनस ए से रिप्लेस कर देना है, और जब b के सामने वाला लिखोगे तो क्या करोगे, माइनस बी x2 इनको वापस प्लस कर दोगे, b वाले को नेगेटिव। तो ये एक्स सेंटर के ये फॉर्मूला हो गए। आई होप आपको अच्छे से सारे के सारे आपने लिख लिए होंगे। तो ये एक्स सेंटर का फॉर्मूला है, क्लियर, ये हो गया एक्स सेंटर का फॉर्मूला। अब आप हेडिंग डाल लो, अब आप हेडिंग डाल लो, ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब आप हेडिंग डालो कि अपने पास में क्या, नेक्स्ट हेडिंग डालो अपने पास में बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो अपन देखने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो हेडिंग डालो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। जल्दी फटाफट देखो, हेडिंग डालो अपने पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग डालो जल्दी से फटाफट।
एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे एक्चुअल में अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखो अपने पास में सबसे पहले अगर देखा ध्यान से तो अपने पास में ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वापस वही अपने पास में ये हो गया, ये अपन ने एक ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट लिख लो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट लिख लिए x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट लिख लिए x3 y3, ये सारे लिख लिया आपने। अब देखो अपने पास में आप एरिया को डेल्टा से शो करते हो, पहली बात ये इक्वल्स टू में 1/2। आपको क्या करना है एक्चुअल में, ऐसा कुछ बनाना है, पहले कोई सा भी कोऑर्डिनेट लिख दो, जैसे आपका मन करे ए कोऑर्डिनेट लिखना है ए लिख लो, बी लिखना है बी लिख लो, ट्रायंगल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम का जब एरिया निकालेंगे तब थोड़ी आएगी, तब मैं आपको समझा भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए क्या करो, आपने कोई सा पॉइंट लिख दिया, सपोज करो आपने x1 y1 लिख दिया, x1 y1, फिर आपको क्या लिखना है x2 y2 लिखना है। अब वहां पे तो नोट होगा नहीं, वहां पे तो 3 ही पॉइंट देगा क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पे तो पता नहीं x1 कौन सा x2 कौन सा है, तो आपको लाइन वाइज लिख लेने x2 y2, फिर आपको तीसरा लिख लेना है x3 y3, फिर जो पहले सबसे ऊपर लिखा है ना ये वाला, इसको रिपीट मार दिया, ये आपका क्या बन गया, ट्रायंगल का एरिया बन चुका है। ये क्या हो चुका है, ट्रायंगल का एरिया बन चुका है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बोला सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इतना ही थोड़ी होगा, इसकी वैल्यू भी तो होगी ना कुछ, ठीक है, उसकी वैल्यू अपन बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास में यहीं पे डेल्टा की वैल्यू बताएं, मॉडुलस डाल देना, क्योंकि अगर आपके पास में सपोज दैट नेगेटिव आती है वैल्यू, सोल्व करने के बाद नेगेटिव आती है, तो अपन उसे क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। एरिया क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो आप लिखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, x1 को y2 से मल्टीप्लाई किया, x1 y2, फिर प्लस में x2 y3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहना x2 y3, फिर प्लस में कितना हो जाएगा, बोला सर प्लस में अपने पास में हो जाएगा x3 y1, क्या हो जाएगा अपने पास में x3 y1, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x3 y1 हो गया, अपने पास में हो गया x3 y1, इसको ऐसे कर दो, फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है y1 x2, फिर इधर से मल्टीप्लाई करने लग जाना है y1 x2, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बोला y2 x3 माइनस में y2 x3, फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है कितना, y3 x1, कितना y3 x1, ये आपने y3 x1 कर दिया। अब आपके आगे यहाँ पे 1/2, ये मत भूल जाना वरना एरिया डबल हो जाएगा डायरेक्ट ही, तो इसको सोल्व करने का ये मेथड है। तो आपको बस याद ये रखना है, मल्टीप्लाई करते रहना है, ये अपने आप फॉर्मूला बन जाए। कई बच्चे ये फॉर्मूला भी रखते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूजन x3 y1 क्या कुछ बनेगा, तो ये वाला आसान रहेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जब आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो तीनों को लाइन टू लाइन पुट आउट कर दो, वैल्यू निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अगर सपोज दैट नेगेटिव एरिया आता है तो आप क्या करोगे, मॉडुलस है तो आप क्या बोल दोगे, ये सर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब अपन आगे की चीज़ देखते हैं। देखो हमारे पास में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अगर आपको देखो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ा, किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो उसको पता भी होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होगा, तो ये लिखने के बाद में आगे लिख देना इन डिटरमिनेंट फॉर्म, इन डिटरमिनेंट फॉर्म, यहाँ पे लिख दो इन डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/2, यहाँ पे आपको लिखना है अपने पास में x1। अब डिटरमिनेंट किसी को सोल्व करना आता है तो कर लेगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं। बाकी मैं बताऊं कि ये डिटरमिनेंट वाला इतना आसान नहीं है, वो वाला ज़्यादा आसान है जो पहले लिखाया था, तो इसको बस याद ही रखना है कि कहीं काम आए तो अपने पास में ये बन जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1। अब की बार ये मॉडुलस नहीं है, ये ऐसे मत कर देना कि ऐसे सोल्व करने लगे, इसका अलग मेथड होता है, ठीक है, डिटरमिनेंट सोल्व करने का। ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y1 1। क्लियर, ओके। अब देखो अगर हमें ये बताओ कि मेरे पास में सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है समझने की, काफ़ी क्वेश्चंस में काम आती है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में हटा रहा हूँ, क्या चीज़ समझने की है वो देखो ध्यान से। चीज़ समझने की ये है कि एक बात बताओ कि मेरे पास में 2 पॉइंट मैंने यहाँ ले लिए, 2 पॉइंट मैंने यहाँ ले लिए। अब ट्रायंगल बनने के लिए तीसरा पॉइंट कहाँ होना चाहिए बताओ, तो अपने पास में ट्रायंगल बनने के लिए एक तो पता है कि इस लाइन पे तो होगा नहीं, या तो कहीं ऊपर होगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन पे नहीं होगा, इतना सा पता है अपने को ना। इस लाइन को आगे पीछे ऐसे कुछ होगा, वरना तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, एक लाइन के ऊपर आ गए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर सपोज करो हमारे पास में यहाँ पे आ गया, तो अपने पास में ये ट्रायंगल बन गया अपने पास में बी सी
ए, ये ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। तो मैंने बोला कि यार ये वाला जो है अपने पास में ये उसका एरिया बन गया और ये वाला जो एरिया अपने पास में वो इसको अपने किससे डिनोट किया है, तो आपने बोला सर उसको अपने जो डिनोट किया है वो क्या डेल्टा से। किससे डिनोट किया है? डेल्टा से। तो डेल्टा की कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। आपने बोला सर जी हाँ डेल्टा की कोई ना कोई तो वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहीं पे क्या होता कि मेरे पास में ये जो तीनों है वो एक ही लाइन पे आ जाते हैं, तीनों एक ही लाइन पे आ जाता है, यानी बी यहाँ था, सी यहाँ था और ए है वो भी यहीं आ गया। तो आप खुद देखो कि ये कोई एरिया बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। आपने बोला जी कोई एरिया नहीं बना रहे, ये बस एक लाइन के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे तो कोई एरिया बना ही नहीं, ये एरिया नहीं बना। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा की वैल्यू, यानी डेल्टा की वैल्यू 3 पॉइंट की वैल्यू 0 है। और ये जो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट आ गए, एक लाइन पर 2 पॉइंट से ज़्यादा अगर पॉइंट आते हैं तो उन पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। तो ये है कोलिनियर होने की कंडीशन। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे होने की कंडीशन क्या है कि उनका एरिया क्या कर दो? 0 कर दो। क्योंकि अगर एक लाइन पे नहीं होंगे तो कोई ना कोई तो एरिया आएगा अपने पास में, कोई तो उसकी वैल्यू आएगी जितनी भी आए। लेकिन अगर एक ही लाइन पे हो गए तो उनका एरिया नहीं बनेगा और डेल्टा क्या बन जाएगा? 0। तो ये है कोलिनियरिटी की कंडीशन। ये क्या है अपने पास में? कोलिनियरिटी की कंडीशन है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब आपको बोला जाए, ये कोलिनियर की कंडीशन होगी, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बताएंगे। बस लास्ट चीज है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आज छोटी क्लास है अपनी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बताएंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपके? आई होप आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि अपने पास में पैरेललोग्राम जो हो गए 3 से ज़्यादा पॉइंट दे दे तो कैसे करेंगे। एक बात बताओ कि हमारे पास में सबसे पहले मैं पॉजिटिव नेगेटिव बता देता हूँ कि अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो आपको मैंने क्या बोला कि मॉड्यूलस निकालना था आपको। आपने बोला जी हाँ, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उससे क्या करना था? पॉजिटिव करना था। अच्छा वो क्यों करते हैं? नेगेटिव एरिया आता क्यों है? वो चीज़ अगर देखे ध्यान से देखो, यहाँ पे नेगेटिव एरिया क्यों आता है। मैंने ABC लिया। अच्छा अगर मैंने सपोज करो पहले आपने x1 y1 उठाया, फिर ऐसे करके आपने एरिया लिया, फिर x2 y2 फिर x3 y3। अब कोई बच्चा ऐसे भी करेगा कि मैंने पहले भैया x3 y3 किया फिर x2 y2। तो एरिया दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो आप इसको साइक्लिक ऐसे ले लो, अगर ये लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एरिया पॉजिटिव आएगा, और अगर ये ले लिया तो क्लॉकवाइज घुमाया घड़ी की दिशा में तो ये नेगेटिव एरिया आ गया। लेकिन सेम एरिया आएगा। अगर यहाँ पर प्लस का 20 आ रहा है ना तो यहाँ पर माइनस का 20 आएगा। इधर माइनस का 100 आया तो यहाँ प्लस का 100। तभी मैंने क्या बोला कि एरिया सेम आएगा, कैसे उठा लो, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगर माइनस आ रहा है तो हटा देना, क्योंकि एरिया कभी नहीं क्या होता? नेगेटिव नहीं होता। और जो 1/2 होता है ना आगे उसके, वो मत भूल जाना, वरना कई बार क्या कर रहे थे। तो आपको पैरेललोग्राम के अंदर क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको 4 पॉइंट दे देगा और बोल देगा कि इसका एरिया बताओ। आपको 9th 10th की बुक में ये देखने को मिलेगा कि अपने पास में कैसे पैरेललोग्राम का एरिया करते हैं। RDRD मिल जाएगा, NCERT मिल जाएगा। तो 4 पॉइंट आपको दे दिए सपोज दैट। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको आपको पॉइंट आउट करना है। कहाँ पर? अपने को पॉइंट आउट करना है यहाँ पर, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना वहाँ पर। सपोज दैट मैंने एरिया ये कर दिया, फिर आपको क्या करना है, उसके द्वारा लाइन थ्रू करनी है कि भैया ये हो गया अपने पास में। सपोज करो ये A था, ये B था। पहले क्या करना है, मैंने आपको बार बार बात कर रहा हूँ इसी चीज़ के बारे में कि पहले आपको वहाँ पर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद में आपको एरिया पूछा गया तो आपने क्या किया, आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया उसको। आपने क्या किया, जैसे आपको पहले पॉइंट आउट कर लिया तो आपको पता चल गया कि पहले मैंने ये उठाया है क्या वर्टेक्स, तो उसके बाद मैं ये उठाऊंगा, उसके बाद मैं ये उठाऊंगा, उसके बाद ये उठाऊंगा। ऐसे नहीं कि ये उठाया फिर डायरेक्ट उठाया, फिर तो एरिया नहीं बनाना, कुछ और ही बन गया फिर तो। क्योंकि अगर ये उठाया तो अपने पास में कुछ ऐसा बनेगा। अब ये तो एरिया बना ही नहीं कुछ, तो आपको पहले ये उठाना, कोई सा उठा लो। मैं ये नहीं बोलता ये उठाओ तो उसके बाद ये उठाओ, उसके बाद ये उठाओ, उसके बाद ये उठाओ, तब आपका एरिया आएगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो फिर आगे पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने की चांस ही नहीं रहेगा, फिर अपने को ज़्यादा झोल ही नहीं रहेगा। तो आपको पहले क्या करने हैं, अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट आते हैं तो आपको प्लॉट करने हैं। और आपके पास में जो एरिया बन जाएगा वो क्या बनेगा, एरिया में कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने जो उठाया उसको यहाँ पे रख दिया x1 y1, फिर दूसरे को उठाया उसको यहाँ रख दिया x2 y2, फिर तीसरे को उठाया x3 y3, फिर आपने चौथे को रख दिया। ऐसे ही आपके पास सपोज करो n से ज़्यादा थे तो अपने पास में xn yn कर दिया। जितने भी हो 5 हो 6 हो 7 हो रखते रहे सारे लाइन वाइज, जैसे जैसे प्लॉट किया था। और आपने ये एरिया बताया। सोल्व कैसे करोगे, वापस वही जो मेथड बताया था, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते रहना, लास्ट में इसको फिर ये वाले माइनस कर देना। यही आपका क्या बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये
क्लास होती है, 2 क्लास अपन काफ़ी सारी क्लासेस करेंगे ताकि अपने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं वो सारे कवर अप हो जाएं और फिर अपन स्ट्रेट लाइन को अच्छे से शुरू कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ में कल इसी टाइम 8 बजे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मैथ 0 किलोमीटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी भी क्लासेज आती है इंडियन नेवी एयरफोर्स में जैसे मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्लासेज के लिए आपको मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।